नमस्कार एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये हमारी रहेगी आज से लेकर 31 अगस्त 2026 तक के लिए, यानी कि 23 से लेकर 31 अगस्त 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले देखेंगे कि जो एक्वेरियस राशि के लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या सोचते हैं, महसूस करते हैं। फिर देखेंगे एक्वेरियस आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। फ्रेंड्स, इसमें रोल रिवर्स किए जा सकते हैं, यानी कि जो चीज़ें लगता है कि आप महसूस कर रहे हैं, हो सकता है वो चीज़ आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं, और जो वो चाहते हैं एक्चुअली उस चीज़ को आप चाह रहे होते हैं। तो इसमें क्योंकि एक क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग है, एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं, तो ये एक ध्यान देने वाली बात है। तो चलिए देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं। जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। एक्वेरियस के पर्सन की एक्वेरियस के लिए करंट फीलिंग्स ये रही आपके सामने। किंग ऑफ वॉन्ड्स। एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो आपसे डिटैच है, कोल्ड है, आपसे बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, वो आपसे नाराज हैं, लेकिन वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और अट्रैक्शन भी है उनके दिल में आपके लिए, और शायद आप भी उनसे उतना ही प्यार और मोहब्बत करते हैं। तो दोनों तरफ से अटैचमेंट और फीलिंग्स है। तो वो चाहते हैं कि ये जो कन्फ्यूज़न है, जो बाधाएं रुकावटें हैं, ये ठीक हो जाएं और फिर से ये रिश्ता एक हो जाए। वो इस रिश्ते को लॉन्ग लाइफ चाहते हैं, स्टेबल चाहते हैं। वो जो बातें शेयर नहीं हो पा रही हैं तो वो चाहते हैं कि दोनों से एक दूसरे से अच्छी बातें हों और जो भी बाधाएं रुकावटें हैं वो ख़त्म हो। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स को। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट एंड 10 ऑफ कप्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है, जिस रिश्ते को लेकर वो फिजिकली या मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं, जो रिश्ता उन्हें बर्डन लगने लग गया था, बोझ लगने लगा था, क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि उनके पार्टनर उनसे बातें नहीं कर रहे हैं, दोनों के बीच में कोई बातें नहीं हो पा रही हैं, हालांकि वो प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। तो इसलिए उन्होंने सोचा है, डिसाइड किया है कि वो इस रिश्ते में एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, बढ़ता चला जाता है, जब तक मंजिल पर नहीं पहुंच जाता तब तक पीठ नहीं दिखाता। तो उसी एनर्जी के साथ वो इस रिश्ते की पॉजिटिव चीज़ों को देखना चाहते हैं, नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर करते हुए इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नई दिशा देना चाहते हैं और हैप्पीली जर्नी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि रिश्ते में प्यार हो, प्रेम हो, खुशियां हो, घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजे, कोई भी बाधा, कोई भी रुकावट ना हो। जिस तरह से इंद्रधनुष कलरफुल होता है, रंग बिरंगा होता है, बहुत अट्रैक्शन होता है, बहुत अट्रैक्टिव होता है उसकी तरफ, तो उसी तरह से वो अपनी लाइफ को भी खुशहाल बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने सोच लिया है कि वो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नई दिशा देंगे, और जो है अगर कोई बाधा रुकावट आती भी है तो धीरे धीरे करके उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं, ऐसा वो सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन के लिए। एक्वेरियस की फीलिंग्स एक्वेरियस पर्सन के लिए देख लेते हैं। द डेविल। एक्वेरियस आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी कोडिपेंडेंसी रही है, लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना या नेगेटिव सोचना, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन होना, एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर होना, कई चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको महसूस हो रहा है कि अगर उन चीज़ों को वॉक अवे कर देते हैं, अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हैं और उन चीज़ों को लेट गो कर देते हैं, अलविदा कर देते हैं, और पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो चीज़ों को काफ़ी हद तक सुधारा जा सकता है।
या फिर जो लोग नहीं चाहते, उनको लग रहा है कि इन चीज़ें सही नहीं हो सकती, तो वो इस रिश्ते को छोड़कर आगे जा सके। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं द डेविल को। द मून, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो क्या है ना एक्वेरियस, आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी कोडिपेंडेंसी रहा है। आपके पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग की है, धोखाधड़ी किया है, आपकी भावनाओं के साथ किया, खेला है, पीठ पीछे कुछ ऐसा किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। इसमें बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है। उन्होंने हमेशा धोखाधड़ी किया है और कोई सीक्रेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात ऐसी रही है जो अचानक से सामने आ गई है या आ जानी चाहिए। तो आपको महसूस हो रहा है कि वो हमेशा अपनी ही मिस्ट्री, अपने ही झमेलों में रहते हैं, रिश्ते पर ध्यान नहीं देते, जिस वजह से इस रिश्ते में कोडिपेंडेंसी है, काफ़ी लस्ट या एडिक्शन है। तो वो इसको लेकर काफ़ी डरे हुए हैं, काफ़ी चिंता में है कि रिश्ते का क्या होगा, उनके प्रेजेंट का क्या होगा, उनके फ्यूचर का क्या होगा। तो इसीलिए अभी जो है आप स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ताकि इस कोडिपेंडेंसी से, इस परेशानी से, इस प्रॉब्लम से आपको जो है बाहर निकलने में सफलता मिल सके। और क्योंकि अभी आपकी जो काफ़ी परेशानियाँ, काफ़ी प्रॉब्लम्स रही है रिश्ते में आपके साथ, तो इसीलिए आपकी जो है, आप चाहते तो हैं स्पिरिचुअली ग्रोथ करें, हीलिंग करें और धीरे धीरे करके आगे बढ़ें, लेकिन आपकी ईगो जो है, आपका अहम जो है, आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। क्योंकि आपको बार बार लग रहा है कि आपके साथ चीटिंग हुई है, धोखाधड़ी हुआ है, आपकी फीलिंग्स के साथ खेला गया। तो इसीलिए अभी आप स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे हैं, हीलिंग मेडिटेशन कर रहे हैं, ताकि या तो जब तक आपके पर्सन आगे बढ़े या फिर समय आने पर, वक्त आने पर आप इसमें एक्शन ले सकें। तो अभी फ़िलहाल आप कोई एक्शन इसमें लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी जो है जकड़न रही है, काफ़ी प्रॉब्लम्स रही हैं, काफ़ी लस्ट या एडिक्शन रहा है। तो या तो आप सही समय का वेट और इंतजार कर रहे हैं कि उनके पार्टनर को उनको वेट और इंतजार करना चाहिए, या फिर आप जो है वो चाहते हैं कि वो आगे बढ़े और चीज़ों को सही करें। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस से क्या चाहते हैं, देखते हैं। क्वीन ऑफ कप्स। एक्वेरियस जो आपके पर्सन है, वो आपसे चाहते हैं कि अभी आप जो है मौन रहें, चुप रहें, खामोश रहें, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहें। किसी को भी इस रिश्ते के बारे में कोई जिक्र ना करें, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर विवेक के साथ, धैर्य के साथ, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ इसमें एक्शन लिया जा सके, ये समझा जा सके कि रिश्ते को आगे बढ़ाना है या रिश्ते को ख़त्म करना है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग फैसला ले सके। तो अभी वो चाहते हैं कि आप किसी को भी इस रिश्ते के बारे में कोई भी खुलासा ना करें। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं, या फिर आप ऐसा अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो देख लेते हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द फूल। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है, वो आपसे यही चाहते हैं कि जो भी इस रिश्ते में चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी रहा है, जो भी सीक्रेट रहा है, जो भी राज, जो भी मिस्ट्री रहा है, तो वो चाहते हैं कि पहले उन चीज़ों को वॉक अवे करें, लेट गो करें, ख़त्म करें उन चीज़ों को पूरी तरह से। पास्ट बैगेजेस को पास्ट में ही रहने दें, प्रेजेंट और फ्यूचर पर हावी ना होने दें। और जो चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी रहा है, जो सिगरेट रहा है, जो मिस्ट्री रहा है, जो हिस्ट्री रहा है, तो उन चीज़ों को पास्ट को ही पास्ट में छोड़े, और जो है ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, धोखाधड़ी के, जो है चाहे रास्ता लंबा क्यों ना हो, लेकिन सीधा, सरल और इजी हो। तो वो चाहते हैं कि वो उनके साथ फिर से कोई ऐसी चीटिंग, धोखाधड़ी ना करें कि बाद में रिग्रेट हो, बाद में पछतावा हो। और वो चाहते हैं कि रुके, ठहरे, सोचे, विचारें, एकदम से जंप ना लगाएं, सोच विचार करके ही इसमें लीप ऑफ फेथ लें, यानी कि कोई भी डिसीजन लें, आगे बढ़े एक बिंदास बंदे की तरह सोच विचार करके, बिना सोचे समझे। अगर अचानक से वो इस रिश्ते में कूद पड़ेंगे, यानी कि अचानक से इसमें जंप लगाएंगे, डिसीजन लेंगे, तो चीज़ें खराब हो सकती हैं, बाधाएं, रुकावटें बढ़ सकती हैं। तो वो सोच विचार करके जो है, क्योंकि
जब तक लीप ऑफ फेथ नहीं लिया जाता, रिस्क नहीं लिया जाता, चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। तो वो चाहते हैं कि लेकिन रिस्क ना लें, सोच विचार करके ही इसमें फैसला लें कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। और जब तक समय नहीं आ जाता सही, तो वो विवेक के साथ, धैर्य के साथ अपना जो है विस्डम नॉलेज गेन करते रहे। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। देख लेते हैं एक्वेरियस आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एक्वेरियस आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, आप चाहते हैं कि जो कड़वापन है, जो तीखापन है, जो एक दूसरे से जब भी बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, इंसानों को यूज करते हैं बजाय के चीज़ों को यूज करने के, तो उन चीज़ों को वॉक अवे करें और एक युवा एनर्जी के साथ एक अच्छी बिगिनिंग, एक अच्छी शुरुआत करें, ताकि जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं उनका छटना हो सके और एक यंग एनर्जी के साथ रिश्ता आगे बढ़ सके। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को। टेम्परेंस, नाइट ऑफ कप्स एंड द टावर। तो एक्वेरियस, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी जो रिश्ता लग रहा था लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, अचानक से कुछ ऐसी मिस्ट्री, ऐसा राज, ऐसी सिगरेट सामने आया कि सब कुछ तहस नहस हो गया, बिखर गया, रिश्तों में दरार आ गई, चक्राज इम्बैलेंस्ड हो गए। तो वो चाहते हैं कि वो प्यार और प्रेम के साथ, एक यंग एनर्जी के साथ अपने गुस्से को, अपने टेम्पर को छोड़े, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करें और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चले। पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को अंजाम दें और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों को अंजाम दें। ना तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बातें करें, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद कर दें, क्योंकि इससे रिश्ते पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। बहुत ज़्यादा बातें होती हैं तो लगता है दिखावा हो रहा है, बातें नहीं होती हैं तो लगता है ईगो आ गई है। तो हर तरह से बैलेंस बनाकर चले, ताकि जो पटरी से गाड़ी उतर चुकी है या उतरने वाली है, तो धीरे धीरे करके वो पटरी पर गाड़ी फिर से दौड़ सके, यानी कि रिश्ता फिर से स्टेबल हो सके, बैलेंस आ सके और ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ सके। तो वो चाहते हैं कि अगर वो एक बिगिनिंग करेंगे, यंग एनर्जी के साथ एक शुरुआत करेंगे, उनकी तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर आएंगे, तो धीरे धीरे ही सही, चाहे भले ही एक जस्ट शुरुआत ही हो, लेकिन वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें रिश्तों को जोड़ सकती है। तो वो चाहते हैं कि उनकी तरफ एक गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर आएँ, ताकि जो चीज़ें अटकी हुई हैं, जो चीज़ें खराब हो गई हैं, जो रिश्ता खराब सा हो गया है, तो फिर से चीज़ों में बैलेंस आ सके और धीरे धीरे करके जो चक्राज इम्बैलेंस्ड हो गई है फिर से बैलेंस हो सके, इनहेंस हो सके, यानी कि रिश्ते को फिर से धीरे धीरे करके आगे बढ़ाया जा सके। तो आउटकम देख लेते हैं। पेज ऑफ कप्स, तो इसका आउटकम बता रहा है कि दोनों तरफ से एक दूसरे से माफ़ी मांगी जा रही है, एक दूसरे को माफ़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक युवा एनर्जी के साथ, एक यंग एनर्जी के साथ कुछ केसेस में हो सकता है कि वो रिश्ते से लेट गो करें, माफ़ी मांगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए, और कुछ केसेस में इसका आउटकम बता रहा है कि वो एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे और एक यंग एनर्जी के साथ रिश्ते में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ताकि एक नई शुरुआत हो सके और रिश्ता आगे बढ़ सके। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं पेज ऑफ कप्स को। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जिस चीज़ को लेकर जगलिंग पीरियड में थे, स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही थी, अप एंड डाउन चीज़ें जा रही थी, लेफ्ट राइट जा रही थी, यानी कि जगलिंग पीरियड में थे। कभी लग रहा था जो बिजनेस की तरफ जाना चाहिए, कभी लग रहा था रिश्ते की तरफ जाना चाहिए। तो उन्होंने एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए सोच लिया है, ठान लिया है कि वो इसमें स्टेबिलिटी लाएंगे, ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर बिलीव करेंगे, भरोसा करेंगे, ताकि जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं उनका खात्मा हो सके और सब माइंड के साथ, दिल और दिमाग से काम लेते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि जो उन्हें डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल सके और फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ सके। और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करना चाहते हैं, चाहे भले ही 2 सप्ताह या 2 महीने का समय या वक्त लगे, लेकिन धीरे धीरे करके रिश्ता पॉजिटिव हो सके। तो इस एनर्जी के साथ इसका आउटकम बता रहा है कि दोनों इसमें आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं या बढ़ना चाहते हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स ही बताइए
एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। एस ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हायरोफेंट। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि पीठ पीछे कुछ ऐसा मत कीजिए बाद में आपको रिग्रेट हो, पछतावा हो। किसी के साथ माइंड गेम मत खेलिए, मैनिपुलेट मत कीजिए, चीटिंग धोखाधड़ी मत कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो भले ही आपकी ईगो जीत जाए, आपका अहम जीत जाए, लेकिन इंसानियत हार सकती है और बाद में आपको रिग्रेट हो सकता है, बाद में पछतावा हो सकता है। एक नई एनर्जी के साथ जो है एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए, स्पिरिचुअली ग्रोथ कीजिए, किसी की मदद या हेल्प लीजिए। और किसी की मदद या हेल्प लेते हैं तो अभी भी रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, जन्म जन्मांतर का हो सकता है। तो उस एनर्जी के साथ आगे बढ़िए, वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको ब्रांड न्यू बिगनिंग दिलाएगी, यानी कि रिश्ते में सक्सेस दिलाएगी, कामयाबी दिलाएगी और रिश्ता विनिंग हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है। और अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, तो कुछ केसेस में जो लोग इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते, अपने ईगो में, अपने अहम में है, तो वो इस रिश्ते को छोड़कर अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।